हेलो बच्चों, आपके नए यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री के फीवर पर आपका वेलकम है। बच्चों, इस चैनल पर हम क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 की केमिस्ट्री के पढ़ेंगे। हेलो बच्चों, आपके नए यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री का फीवर पर आपका वेलकम है। बच्चों, इस चैनल पर हम क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक यानी क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 की केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बच्चों, टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। हम पूरे चैप्टर को कई टॉपिकों में पढ़ेंगे। तो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के अपने टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये क्लास 12 की केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए बच्चों, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है उसे हिंदी में हम कहते हैं विद्युत रसायन। तो हम पहले क्या करेंगे, विद्युत रसायन की डिफिनीशन को देखेंगे। रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, ठीक है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत तथा रासायनिक घटनाओं का परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाते हैं। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत तथा रासायनिक घटनाओं का परस्पर उनका जो संबंध होता है उसका अगर हम अध्ययन करें तो ये विद्युत रसायन कहलाता है। तो ये बच्चों थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डिफिनीशन। अब एक एक हेडिंग को हम आगे पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए और साथ में नोट्स आप बनाते रहिए। तो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, ये आपका पहला काम होगा। देखिए, विद्युत रसायन में जो बच्चों पहला टॉपिक है उसका नाम है धात्विक चालक। ठीक है बच्चों, क्या नाम है? धात्विक चालक। धात्विक चालक को हम मेटेलिक कंडक्टर भी कह सकते हैं। धात्विक चालक को बच्चों हम क्या कह सकते हैं? मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर किसे कहते हैं? जिन पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। यानी जिन पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, धात्विक चालक कहलाते हैं। इसके कुछ उदाहरण है बच्चों, जैसे Ag, CO, Fe। Ag का मतलब सिल्वर, CO का मतलब कोबाल्ट, Fe का मतलब आयरन। बच्चों ये क्या हो जाएगा? आयरन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आयरन हो जाएगा। यानी धात्विक चालक किसे कहते हैं? जिन पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, धात्विक चालक कहलाते हैं, जैसे सिल्वर, कोबाल्ट और आयरन। तो बच्चों ये था धात्विक चालक। जो अगली हेडिंग है बच्चों वो है विद्युत अपघट्य। अगली हेडिंग बच्चों क्या है? विद्युत अपघट्य। ठीक है, अगली हेडिंग क्या है बच्चों? विद्युत अपघट्य। यानी हम विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। विद्युत अपघट्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। विद्युत अपघट्य को बच्चों इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। यानी इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो विलयन व गलित अवस्था में, ठीक है बच्चों, वे पदार्थ जो विलयन व गलित अवस्था में आयन देते हैं, ठीक है, जैसे प्लस आयन, माइनस आयन यानी पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, कुछ भी, वे पदार्थ जो विलयन व गलित अवस्था में, गलित का मतलब मेल्टिंग यानी पिघलने वाली अवस्था, ठीक है, वे पदार्थ जो विलयन व गलित अवस्था में आयन देते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। इसमें धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक परिवर्तन होता है। देखिए, आपने ऊपर पढ़ा था धात्विक चालक। बच्चों क्या पढ़ा था? धात्विक चालक। ठीक है, धात्विक चालक में क्या होता है कि अगर आप धारा प्रवाहित करेंगे तो रासायनिक जो रिएक्शन होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बच्चों आप विद्युत अपघट्य में धारा प्रवाहित कर दें, किसमें? विद्युत अपघट्य में धारा प्रवाहित कर दें, तो यहां पे रासायनिक परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये विद्युत अपघट्य की परिभाषा थी। यानी देखिए, धात्विक चालक और विद्युत अपघट्य में क्या अंतर है? दोनों में धारा प्रवाहित होगी। अगर रिएक्शन यानी रासायनिक परिवर्तन होता है तो वो विद्युत अपघट्य होता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट होगा। अगर रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है तो उसे धात्विक चालक या मेटेलिक कंडक्टर हम कहते हैं। तो बच्चों आगे चलते हैं। जो विद्युत अपघट्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बच्चों? दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है प्रबल विद्युत अपघट्य, जिसे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और दूसरा होता है बच्चों, वो होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। जो दूसरा होगा बच्चों उसे क्या बोलेंगे? दुर्बल विद्युत अपघट्य, या जिसे कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला प्रबल विद्युत अपघट्य, दूसरा दुर्बल विद्युत अपघट्य, या आप कह सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है बच्चों, तो ये विद्युत अपघट्य के प्रकार थे। अब बच्चों हम
प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य में क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे, यानी इनमें कौन कौन से अंतर होते हैं। ठीक है, तो प्रबल विद्युत अपघट्य तथा दुर्बल विद्युत अपघट्य में कौन कौन से अंतर होते हैं बच्चों, एक एक पॉइंट करके हम देखेंगे। तो देखिए, प्रबल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, इनका जलीय विलयन में आयन पूर्ण से होता है। ठीक है, प्रबल क्या होंगे, ठीक है, यानी ये पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, यानी इनको अगर जल में डालेंगे तो ये पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे अपने आयनों में। इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य। जबकि यानी कह सकते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य में ये जलीय विलयन में कम आयनित होते हैं, यानी ये दुर्बल जो होंगे, जैसे आपने 100 डाला तो 20 टूट गए, 80 रह गए, तो ये दुर्बल होंगे। 100 डाला आपने, 100 के 100 विलयन में टूट गए, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रबल विद्युत अपघट्य कहेंगे। तो पहला पॉइंट बच्चों था, इनका जलीय विलयन में आयनन पूर्ण से होता है, पूर्ण रूप से होता है, यानी प्रबल विद्युत अपघट्य। अगर आपने 100 प्रबल विद्युत अपघट्य जल में डाला तो ये 100 के 100 टूट जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, प्रबल विद्युत अपघट्य। जबकि 100 में 20 टूट रहे हैं, 80 बच रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। बच्चों, इसमें जो दूसरा पॉइंट होता है वो क्या है, इनकी विद्युत चालकता अधिक होती है, यानी जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं इनमें जो विद्युत चालकता अधिक होती है। जबकि अगर आप दुर्बल की बात करें, किसकी बात करें बच्चों, दुर्बल की बात करें, तो इनके विलयन की विद्युत चालकता का मान कम होता है। ठीक है, इनके विलयन की विद्युत चालकता का मान क्या होता है, कम होता है। जैसे अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, यानी प्रबल विद्युत अपघट्य की बात करें, तो KCl NaCl, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये क्या होंगे, प्रबल होंगे। जबकि एसिटिक एसिड CH3COOH और ये क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये बच्चों की श्रेणी में आएंगे, दुर्बल विद्युत अपघट्य की श्रेणी में आएंगे। आई होप बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ, अगली हेडिंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बस इस चैनल को आप अपना प्यार देते रहिए।